आप शुरू से पार्टी के साथ हैं और पार्टी की तामीर और तरक्की के लिए भी आपका किरदार माना जाता है। मैं दरख्वास्त करूंगा वाइस चेयरमैन, मरकजी वाइस चेयरमैन लतीफ़ बलोच साहब से कि आप आइए और अपनी जनाब काविशें और इस पार्टी के मंशूर को आगे हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम कराची। सबसे पहले तो मैं आप सबको यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दूंगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान की करारदाद 1940 में इस आज के ही दिन ही मुत्तफ़िका तौर पे मुस्लिम लीग ने मंजूर की और उसके बाद बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर 7 साल के अंदर पाकिस्तान का वजूद में आया। दूसरा ये कि आज हमारा पहला यौम तासीस है हम अवाम पाकिस्तान का, और ये सबको देख के हुए बहुत खुशी हो रही है। और आज जिस तरह के प्रोग्राम कोयटा के अंदर हुए, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम सारे दोस्तों को याद रखें यहाँ पे, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। तो कोयटा के अंदर भी आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हैदराबाद के अंदर आज प्रोग्राम हुआ, इस्लामाबाद के अंदर आज प्रोग्राम हुआ। तो चारों सूबों के अंदर बहुत छोटे छोटे या बड़े बड़े, जिस तरह कोयटा में प्रोग्राम हुआ तो प्रोग्राम हुए। और ये एक साल के अंदर पार्टी की और आप सब दोस्तों की मेहनत है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी पार्टी का यौम तासीस मनाया जा रहा है। उसके बाद मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मैं किसी जंगल में बैठा हुआ हूँ और हम अवाम पाकिस्तान पार्टी का जो वॉइस है, जिसको हम कहते हैं कि आवाज़ हम अवाम पाकिस्तान की, वो मोहम्मद अली भाई हैं। उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम बैठे हुए हैं और इतनी खामोशी है, इतना बिल्कुल जैसे वाकई में एक जंगल का समा है और बिल्कुल कोई किसी डर की वजह से लोग खामोश हैं। ना कोई शोर, ना कोई जज्बा, ना कोई नारे। जिस तरह बर्नी साहब ने तो कहा कि जी नारों से ज़्यादा जो है वो बात असर करती है, लेकिन जज्बे के लिए आपको एक नारा भी चाहिए होता है। तो मोहम्मद अली भाई से पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एक नारा लगाए ताकि पता चले कि लोग जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। स्टेज से आवाज आ रही है और कहीं से आवाज नहीं आ रही। भाई आप सबके जो है ना वो जज्बे मेरे ख्याल में शाम से लेके ठंडे हो चुके हैं। तो खैर बात को आगे बढ़ाते हैं और ये गिला आपकी तरफ हमारा रहेगा। दूसरी बात यह कि बड़े आसान और मुफस्सिल अंदाज में सर बर्नी ने आपको बताया कि हम अवाम पाकिस्तान आखिरकार क्यों चाहती है कि आके इस पूरे निज़ाम के साथ टकरा जाए। और ये सारे जो इस तरह के बैठे हुए हैं, मैं तो उनको रीछ कहूँगा आसान अल्फाज में, शेर तो नहीं कह सकता, ना ही टाइगर कह सकता हूँ, ना ही कोई और अल्फाज। तो इन्होंने तो सिर्फ आपके पेट फाड़ने हैं और आपकी जो लुकमा है वो भी छीन लेना है। एक तो मुंह से छीनते हैं, एक पेट के अंदर गया हुआ भी वापस निकालते हैं। तो ये तो ऐसे मगरमच्छ हैं। और हम अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक अंदाज में ही अपनी स्ट्रगल को कायम और दायम रखी हुई है। पाकिस्तान के कानून के तहत ही चल रही हुई है, जिसमें हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि ये जो आपका पार्लियामानी निज़ाम है, जिसमें आपका वोट डायरेक्ट वोट नहीं होता, आपका वोट जो है वो इनडायरेक्ट वोट है। पार्लियामानी निज़ाम का वोट हमेशा इनडायरेक्ट होता है, ताकि आप सिर्फ एक MNA को चुनते हैं और वो MNA की मर्जी है कि वो किसको चुने। जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसके वोट के लिए आपका कोई अमल दखल नहीं होता। तो हम अवाम पाकिस्तान जो सदारती निज़ाम की बात कर रही है वो इसीलिए कह रही है कि आपका वोट मेरा वोट, हम अवाम का वोट जो है वो उस वोट के लिए उसकी अहमियत पैदा हो और वो उस चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए आपका वोट जाए। अगर आप पूरे पाकिस्तान से वोट करेंगे तभी वो सदर बन सकता है, ना कि एक MNA को आप चुन के बैठ जाते हैं और 342 में से 166 या 176 लोग जो जिसको चाहे उसको चुन लें और वो आपस में बैठ के अपने अपने मसला, अपने अपने जो उनके होते हैं गोरख धंधे, उनकी शोर्टीज़ लेके उसको वोट दे देते हैं। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं, पिछले ही दिनों आपके सामने सेनेट का इलेक्शन हुआ है। सेनेट के इलेक्शन के अंदर जिस तरह की पैसे की भरमार चली है, वही पैसा जो आम आवाम का टैक्सेस का पैसा, सिंध गवर्नमेंट का पैसा, कराची का पैसा, कराची के टैक्स का पैसा, वो जाके आपके सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल होता है। तो इस जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने के लिए ज़रूर जो इन्होंने कोशिश की हमारे सर अरशद जमाल साहब ने और उन्होंने कुछ दोस्तों ने, और आगे चल के एक जो इतना बड़ा काफ़िला बन गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस काफ़िले का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम अपने दोस्तों को, अपने हम ख्याल दोस्तों को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर
शहरों में ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई कुछ बेहतर है। अंदरून सिंध में तो ऐसा हाल है कि आप जाएं तो गधे मिलेंगे आपको स्कूलों में। और मैं रात को पढ़ रहा था एक स्टडी के 2,24,000 पिछले साल कुत्तों के काटने से लोग जख्मी हुए हैं सिंध के अंदर। तो 2,24,000 सिर्फ कुत्तों के काटने से जख्मी हुए हैं। तो भाई आप वहाँ पे और क्या आप किसी को फैसिलिटेट करेंगे? और वहाँ पे आपके पास तो वैक्सीन भी नहीं है रेबीज़ की। तो ये तो आपके सेहत के एजुकेशन के बाकी के मसाइल हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि सीएम हाउस के सामने जो है आपके हेडमास्टर कोई 900 के करीब वहाँ पे धरना लेके बैठे हुए हैं। वहाँ पे हमारी बहनें हमारे भाई जो हैं वो पुलिस के हाथों पीट रहे हैं। तो ये जबर का निज़ाम आखिरकार तो टूटना होता है। उस टूटने के लिए सबसे अहम और जो आपके पास हथियार है वो है वोट का। और उस वोट का सही इस्तेमाल ही आपको जो है वो उसकी कीमत दिला सकता है। और वो है आपका जो डायरेक्ट वोट किसी अच्छे बंदे को लेके सदर बनाएंगे। और आपके जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उनमें अपने लोगों को इलेक्ट करें, ना कि लोगों को ऐसे लोगों को कि जिनको बस बाहर से लाके बिठा दिया जाता है और आपको कह दिया जाता है कि जी आप इनको वोट करें। तो बराए मेहरबानी अपने वोट की कदर कीजिए, अपने वोट को समझें और अपने अजीज़ अकारिब और बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। क्योंकि जब सियासत के अंदर आप खुद नहीं आते तो आपके ऊपर ऐसे भेड़िए मुसल्लत हो जाते हैं। तो जगह अब डर्टी पॉलिटिक्स समझकर उसको अगर आप नेगलेक्ट करेंगे, उससे दूरी अख्तियार करेंगे, उससे दूर भागेंगे, तो फिर इस जैसे चोर लुटेरे मिस्टर 10% हो जाएं या फिर मिस्टर 90% हो जाएं, वो सारे काबिज हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको कुछ भी करने की काबिल नहीं कहा जाता। जिस तरह पाकिस्तान को एक भिखारी मुल्क बना दिया गया है इस हुकूमत के अंदर भी, और लोगों को सिर्फ भीख मांगने के ऊपर और कहा जा रहा है, इतनी इश्तिहारबाजी की जा रही है कि जी लोगों को हम खाना मुयस्सर करेंगे, किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। तो भाई हम आवाम पाकिस्तान चाहती है कि आप यूनिट्स लगाएं, लोगों को रोज़गार दें। लोग कमाने के काबिल हैं, लोग इतने पाकिस्तानी जफाकश हैं कि वो अपने लिए रोजी रोटी खुद कमा सकते हैं। तो आप उनको खाना ना दें, आप उनको रोज़गार दें, वो अपना खाना बेहतर तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। हमारी माएँ बहनें इतनी काबिल हैं कि वो अच्छा खाना बना के दे दें उनको, सिर्फ उनको रोज़गार दें। तो आपको समझ नहीं आती, आप पता नहीं किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लेके तो आए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की ऐसी तकदीर बदली है कि लोगों को अब ये कहते हैं कि जी आपको भूखा सोने नहीं दूंगा। भाई रोज़गार कहाँ गया? आपके 50 लाख घर कहाँ गए? आपकी 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ गई? तो हमें इन सब चीज़ों पे सोचना है और दूसरों को समझाना है कि भाई अब बहुत हो गया, अब ये खोखले नारे नहीं चल सकते। तो बराए मेहरबानी हम लोग 1 साल की मेहनत का ये आप लोग देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं जिस तरह आज देख रहा था कि लोरालाई जिस तरह का एक दूर दराज का पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे भी पिछले हफ्ते में हमारे को 100-200 लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन किया है। तो ये कारवां इतना बढ़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसको और तकवीत देने की है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अगला जो योम तासीस है वो यहाँ पे नहीं जिनाह ग्राउंड में मनाएं। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी हमारे बैठे हुए हैं जो आपको मुफस्सल तरीन बात करेंगे। जिस तरह टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कम से कम मुझे रुखसत करें तो किसी नारे के साथ करें, कम से कम आवाज़ आए। यार ये कराची के सेंटर में बैठे हुए हैं और आवाज़ कोई नहीं आ रही। मोहम्मद अली भाई आप स्टेज पे आए 1 मिनट, शायद आप इनकी सुन लें, आपके पड़ोसी हैं, मुझे तो नहीं लगता कि भाई सर अल्हम्दुलिल्लाह जो ये डिस्ट्रिक्ट इसकी आवाम बैठी हुई है ये सब आपके साथ मुत्तहिद है और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन नारा लगाएंगे हम आवाम पाकिस्तान के लिए। हम आवाम पाकिस्तान, हम आवाम पाकिस्तान, हम आवाम पाकिस्तान, हम आवाम पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।